ओके। सो लास्ट टाइम हमने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का थियोरी देखा था। उसके बाद हमने डायमेंशंस डॉट एआई देखा था। तो डायमेंशंस डॉट एआई में हमने देखे थे कि पेपर्स का जो मेटा डेटा है वो कैसे डाउनलोड करते हैं। पेपर्स नहीं डाउनलोड करते हैं। गूगल स्कॉलर में हम पेपर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते थे अगर हम उसे सिलेक्ट करते तो डायमेंशंस डॉट एआई, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, अभी तो हम डायमेंशंस डॉट एआई को लेकर ही चलेंगे। एक पेपर वैसा ही बनाएंगे, फिर सेकंड पेपर को आप स्कोपस और वीओएस व्यूअर करके देखो, थर्ड पेपर में आप वेब ऑफ साइंस और वीओएस व्यूअर करके देखो, फोर्थ पेपर में आप सिमेंटिक एनालिसिस, ऐसे एक एक टूल लेके अगर करोगे तो वो आपका मास्टरी हो जाएगा। ठीक है। लिस्ट ऑफ टूल्स मैंने आपको बताया है। ठीक है। अभी आपको दिखाती हूँ कि डायमेंशंस डॉट ए आई, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया है मेरा। ठीक है। दिख रहा है ना? राइट। हाँ। तो ये है आपका डायमेंशंस, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। ठीक है। ये पे मेरा हम्म, जो मैंने सर्च किया था। ठीक है। तो यहाँ पे सर्च एक्सपर्ट में जाते हैं और एक्सपोर्ट सेंटर में, एक्सपोर्ट सेंटर याद है ना, मैंने बताया था कि जब आप डाउनलोड करोगे तो एक्सपोर्ट सेंटर में वो डेटा सेट आपका सेव रहता है। ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने दो डाउनलोड किया था, एक प्रॉपर प्लेन सीएसवी फाइल जो कि हमें नहीं लगने वाला है, क्योंकि प्रॉपर सीएसवी फाइल तो आपको फिर एनालिसिस करना पड़ता है। देन दैट यू कैन डू इन एक्सेल। अगर आपको सीएसवी फाइल्स बहुत अच्छा आता है, पाइथन के लिए वो यूजफुल है, जिनको पाइथन में करना है, आर में करना है। अभी हमें वीओएस व्यूअर के लिए करना है तो वीओएस व्यूअर और वो कनेक्ट हो जाता है, तो ये वाला फाइल हमें लगेगा। ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड करके लेते हैं। डाउनलोड किया नहीं रहेगा तो डाउनलोड करके लेते हैं। तो डाउनलोड में क्या दिख रहा है आपको, डायमेंशंस डॉट एआई का जिप फाइल हो गया है। ये फाइल मैं जा देखती हूँ। देखो यहाँ पे आपका एक्सेल फाइल है, मतलब कॉमा सीएसवी फाइल है, वो एक्सेल में ओपन होता है। तो इसको या तो एक्सट्रैक्ट करो या फिर कट करके जहाँ पे आपको चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल डाउनलोड के फोल्डर में ही रखती हूँ, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड इट। और पेस्ट करती हूँ ऊपर। ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? उस जिप फाइल में आता था ना। तो जहाँ पे चाहिए आपका, जहाँ पे रिसर्च का फोल्डर है ना वहाँ पे। अब ये मेरा डमी फाइल है ना, मतलब रैंडमली किया है इसलिए मैंने डाउनलोड्स में ही रखा है। तो हाँ, आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, सो दैट यू कैन रिमेम्बर कि आपका जो टाइटल है ना उससे करो, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन का नाम आया है ना। तो ए आई फॉर हेल्थ केयर, तो ऐसा कुछ तो मैंने सर्च किया था, वो भी मैंने रैंडमली सर्च किया। मैंने ऐसे प्रॉपर सर्च नहीं किया। जो आपको एनालिसिस करना है ना वो प्रॉपर सर्च करके पेपर लिखने के टाइम पे ये लगेगा, जब डेटा आप सेव करोगे इधर। ये जो है आपका एक्सपोर्ट सेंटर में, ये सब हमें लगने वाला, इसलिए सेव करते रहना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो क्वेरी रहेगा आपका, ठीक है, इधर आपको सेव करके रखना है। ठीक है। सेव और एक्सपोर्ट में ए आई फॉर, इधर देखिए ए आई फॉर हेल्थ केयर मैंने सेव किया था। ठीक है। तो ये सब मुझे लगने वाला है जब हम पेपर राइटिंग करेंगे तब। अभी तो हम राइटिंग की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि हमें सिर्फ अभी एनालिसिस सीखना है। एनालिटिकल व्यू में हमने थोड़ा सा देखा था, बट हम वो ग्राफ यूज नहीं करने वाले हैं। ये ग्राफ तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, ये ग्राफ हम डेफिनेटली यूज करेंगे। ये तो चाहिए ही चाहिए, बट इसके अलावा थोड़ी से अच्छे और एडवांस ग्राफ्स वीओएस व्यूअर हमें बना के देता है, तो वो हमें करना है। ये तो एक्सेल में भी आप बना सकते हो, इसलिए जितना उसको पॉसिबल है बेसिक ग्राफ्स उसने बनाया है। देन ये वाला जो हमारा है, पब्लिकेशंस कितना है, डेटा सेट्स कितना है, ग्रांट्स कितना है, ये सब क्वेरी हटा के भी वो एक एनालिसिस हो जाता है। बट वो जब हम पेपर राइटिंग शुरू करेंगे तब मैं बताऊंगी फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा। अभी आपको जाना है डेटा एनालिसिस पे। ठीक है। सो डेटा सेट हमने डाउनलोड किया है, एक्सेल है, सीएसवी फाइल है, उसको सेव भी किया। तो अभी हम जाते हैं व्यूअर्स व्यूअर पे। वीओएस व्यूअर ये वाला सॉफ्टवेयर हमें सबसे पहले, सबसे इजी है, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ये यूज करते हैं, कंप्यूटर साइंस के भी, मैनेजमेंट के भी। ठीक है। तो जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है वो जाएंगे, तो कोडिंग पे जाने की जरूरत नहीं, हमें 5-6 ग्राफ चाहिए अच्छे से, बहुत ही ज्यादा ग्राफ नहीं चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम 10 ग्राफ्स वगैरह से चाहिए। तो ये देखो, ये फर्स्ट वाला एनालिसिस है। ऐसा वाला हमारा एक डायग्राम आएगा, ऑथरशिप के लिए, नेटवर्क के लिए, कंट्री के एनालिसिस के लिए, ये नेटवर्क दिखाता है। ठीक है। ये एक डायग्राम है, क्लस्टर एनालिसिस होता है इसमें, ये अलग अलग कलर दिख रही है, क्लस्टर एनालिसिस है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम दिखाता है, ये सिर्फ यूएस ईयर में ही अच्छा सा पॉसिबल है। ये कीवर्ड एनालिसिस है। ठीक है। इन इसके अलावा हम टैबली भी यूज कर सकते हैं, जिसमें वर्ड क्लाउड चार्ट से भी आप कीवर्ड मैपिंग कर सकते हो। ठीक है।
तो हमें ये बेसिक एनालिसिस करना है, तो फिलहाल हम एक एक देखते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जो इसमें नहीं पॉसिबल उसके लिए टैबल्यू करो, ऑनलाइन वाले टूल्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। सो फिलहाल हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो आपको व्यूअर्स व्यूअर टाइप करना है, vursviewer.com, या फिर गूगल पे जाने के बाद जो पहला लिंक आएगा वो ओपन करो, ऑथेंटिकेटेड साइट। ठीक है, तो इसमें उसके मैनुअल वगैरह सब है, उनके पब्लिकेशंस भी है कुछ, मतलब उनके वाइट पेपर्स वगैरह है। ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़, एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिया है कि कैसे यूज करना है, ये भी आप देख लो कि कैसे करना है, क्या क्या अच्छा सा डायग्राम बनाता है। कुछ उनके डाउनलोड फाइल्स हैं, ठीक है, जिससे आप स्टडी करने के लिए है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाता है कि क्या है, ये जर्नल का है, ये एप्लीकेशन डोमेन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि हम भी क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ऑलरेडी कुछ केस स्टडी सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी हम पहले डाउनलोड करते हैं, सो दैट यू कैन यूज इट एंड यू कैन प्ले इट। पहले तो ये खेलना सीख लो। अभी में भी आपका जो ग्राफ होगा वो फाइनल नहीं होगा जब आप सोचोगे नहीं अभी मुझे अच्छे से आता है। अभी मैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेक्चर के लिए हम बहुत बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, और जब लेक्चर को जाना है तब वापस हम एक रिवाइज करते हैं, वो अच्छा वाला होता है और वो हम याद ही रखते हैं। तो जब आपको लगेगा नहीं अभी हम अच्छे से ग्राफ हमें बनाने आता है, नाउ विल डाउनलोड इट फॉर द पेपर, तब आप प्रॉपर फिर उसको डाउनलोड करो। उसके लिए CSV फाइल अच्छा होना चाहिए। तो अभी हम ये डाउनलोड करते हैं ये वाला। ठीक है, तो अभी मेरा विंडोज़ वर्जन है इसलिए फर्स्ट वाला लेते हैं। मैकओएस और ये हमें फिलहाल नहीं लगने वाला है। सो ये हम डाउनलोड करते हैं इधर। सो ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम इसको पढ़ सकते हैं कि ये व्यूअर्स क्या है, इसका हाईलाइट्स देखते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है तब तक। ओके, तो ये व्यूअर्स व्यूअर आर समराइज, तो इसमें हम वेब ऑफ साइंस वाला भी ले सकते हैं। अभी हमने लिया है डायमेंशंस का थर्ड वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है इसलिए। लेंस करके भी एक टूल है जिससे हम डाउनलोड कर सकते हैं पबमेड, जिससे मेडिकल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। देन स्कोपस का है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट इसमें आप वेब ऑफ साइंस का करो, एक सेशन में वो दिखाती है वेब ऑफ साइंस से डेटा कैसे डाउनलोड करना है, उसको आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन को ऑथरशिप, इसमें क्या क्या एनालिसिस पॉसिबल है, को ऑथरशिप ये सबसे पहले हम करेंगे। देन साइटेशन बेस्ड को ऑथरशिप का मतलब क्या है, मान लो कि मैंने एक पेपर लिखा है और मेरे पेपर में प्रियंका मैम का नाम है, सुरना का नाम है, दिव्यानी का नाम है, लेट से तो ये एक एनालिसिस हो गया, मतलब ये एक बोलते हैं ना को ऑथरशिप। तो मेरा एक नोड क्रिएट होगा, तो मेरा नोड और सुवर्णा का नोड कनेक्ट होगा, मेरा और प्रियंका का कनेक्ट होगा, मेरा और देवेनी का क्रिएट होगा। बट अगर देवेनी ने सुवर्णा और उनके कॉलेज के दो प्रोफेसर के साथ भी लिखा है, तो वो देवयानी का कनेक्शन उनके साथ भी होगा। तो एक एनालिसिस में आता है, सपोज मेरे नाम पे क्लिक किया तो सिर्फ ये चार दिखाएगा। ठीक है, मतलब एक्स इज कनेक्टेड टू विद ऑथर्स, ये एक एनालिसिस आपको डायग्राम दिखाती हूँ। और सेकंड इसमें एनालिसिस आता है, मतलब जो बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया जैसे वर्क होता है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड। तो मेरा कनेक्शन अगर प्रियंका सर के साथ है, प्रियंका का कनेक्शन अगर रेखा मैम के साथ है, रेखा मैम का कनेक्शन अगर नीतू मैम के साथ है, तो ये सब मेरा इसमें कनेक्शन दिखाएगा। सिलेक्ट मैं मेरा नाम करूंगी लेकिन ये सब कनेक्शन दिखाएगा, मतलब इनडायरेक्टली मैं उनसे कनेक्ट हो गई हूँ। तो ऐसा दो टाइप का वहाँ पे नेटवर्क दिखाता है, तो उसको बोलते हैं को ऑथरशिप एनालिसिस। तो वो जब आप उस पर क्लिक करोगे वो लगेगा आपको एनालिसिस के लिए, लिखने के लिए डायग्राम तो एक ही बनेगा, एक ही दिखेगा, बट वो आप एनालिसिस करते समय लिख सकते हैं। इसलिए 5-6 लेकिन अच्छा सा एनालिसिस करना है। साइटेशन के बेसिस में भी ऐसा ही कर सकते हैं, नेट ऑर्गेनाइजेशन का भी ऐसे ही कर सकते हैं और ऐसा कंट्री का कर सकते हैं। तो अगर सपोज प्रियंका मैम यूएसए में रहती है, सुवर्णा मैम कनाडा में रहती है, तो यहाँ पे मैं अगर ऑथर सेलेक्ट करती तो ऐसा मेरा नाम आएगा, ऑथर का नाम। कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो कंट्री का नाम आएगा। ठीक है, ऐसा एक एनालिसिस आता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन आता है, इंदिरा का नाम आएगा, बालाजी का नाम आएगा, कोई एक है तो उसका नाम आएगा। ठीक है, तो ये वाला एनालिसिस आता है। तो सिमेंटिक स्कॉलर ये भी आता है, ओपन साइटेशंस, विकी डेटा, बहुत मतलब अलग अलग उसका रेंज है। तो ये सब इसमें दिखा है कि कैसे होता है। विजुअलाइजेशन उसका क्या क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक नेटवर्क, ये देखो ये हमारा भी टारगेट है। ठीक है, कपलिंग वगैरह ये सब हमें टर्म्स अभी देखना है एक एक करके। और फिलहाल हम फोकस करेंगे को ऑथरशिप, को ऑर्गेनाइजेशनशिप, एंड देन को कंट्रीशिप ऐसे बोल सकते हैं। तो को ऑथरशिप में ये तीन एनालिसिस है। ठीक है, अभी ये डाउनलोड हो गया है, हम इसको पहले देखते हैं। देखो अभी एक एनालिस सॉरी डाउनलोड जो हो गया है वो जिप फाइल है अगेन। ठीक है, तो डाउनलोड फोल्डर में मैं जाती हूँ, इसका सेटअप डाउनलोड नहीं हुआ है, इसका होता है जिप फाइल डाउनलोड। तो मैं जाती हूँ डेट मॉडिफाइड में। तो इसको वापस हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए ये इसका हेडर एग्जीक्यूटेबल फाइल है।
तो ये है, सॉरी, जिप फाइल है, तो इसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट ऑल करती हूँ मैं। ओके, शो एक्सट्रैक्टेड व्हेन कंप्लीट, एक्सट्रैक्ट किया है मैंने। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे टर्बोसी वगैरह है, जैसे एक सॉफ्टवेयर है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया मतलब वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसमें इसका मैनुअल भी है, जब आपको चाहिए थोड़ा सा पढ़ना है वीएसवीआर एग्जैक्टली क्या है वगैरह, तो पढ़ सकते हो। जस्ट मैनुअल ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या है। पीडीएफ फाइल है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर आपको नहीं आता है, यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा है, तो आप जस्ट उसका एक मैनुअल पढ़ लिया करो, थोड़ा सा पता चलता है। लेकिन जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक ऑफ कोर्स नहीं समझ में आता। तो ये देखो, ये जर्नल का एनालिसिस है, कौन से जर्नल में पब्लिश हो गया है। एक जर्नल एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे दिखाया है सब कि कैसे यूज़ करना है। यूजिंग दिस ऑल्सो यू कैन डू। ये सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। कि वीओएसवीआर का मैनुअल है, अच्छा है और इजी है, समझ में आता है। और इसमें अगर हमें हमें लगता है ना कि को ऑथरशिप मतलब क्या है, तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया है कि क्या है नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या है दिया है। क्लस्टर का मतलब क्या है, ग्रुपिंग जो हम बोलते हैं, इसलिए तब मैंने आपको बताया था कि क्लस्टर ये वर्ड याद रखो। तो अभी आपको समझ में आएगा कि ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ठीक है, सब डोमेन्स बोल सकते हैं। ये सब टर्म्स यहाँ पे दिया है, कभी पढ़ लिया करो, थोड़ा 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 पढ़ लिया तो याद रहेगा और दिमाग में रहेगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ये सॉफ्टवेयर समझ में आएगा। तो ये पहला वाला है हमारा नेटवर्क विजुअलाइजेशन, जो हम थोड़ा सा आज देखेंगे। ठीक है, ये वाला देखो, ये इसका इंटरफेस है, अभी हम करने ही वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका डायग्राम क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग है सेकंड सेक्शन में। थर्ड इसमें आपका डिटेल में आता है, जो आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप आपका स्टार्टिंग जो हम बोलते हैं कि सेटिंग्स है, कौन सा फाइल वगैरह लेना है, एंड ये फोर। तो यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन दिया है। ये आप अब बाद में जब आपको टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मतलब रिवाइज हो जाएगा। फिलहाल तो अभी हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर रन करके देखते हैं कि ये क्या पार्ट्स है। ठीक है, वही डायग्राम्स है, देखो ये अच्छा सा डायग्राम्स। ये कहीं और नहीं बनेगा, ये सिर्फ वीओएस व्यूअर ही बना के देता है। कि वो पाइथन में भी होता है, बट पाइथन में वो सिर्फ लाइब्रेरीज इंक्लूड करना पड़ता है, तो जिनको पाइथन अच्छा आता है, कोडिंग अच्छा आता है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी विजुअलाइजेशन मतलब क्या है, तो अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, बट ये वर्ड्स देख लो जस्ट। ठीक है, आज तो हम सिर्फ को ऑथरशिप का वही अच्छे से एनालिसिस करेंगे, वो बेसिक है। ऐसा वाला डायग्राम आना चाहिए। उसमें आइटम डेंसिटी है और ऑथर डेंसिटी, ऐसे दो टाइप्स है। ठीक है, ये वाला कलर्स वगैरह सब बहुत अच्छे से आते हैं। हम खुद भी कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि डिफॉल्ट कलर से लिखो, बहुत ही अच्छे कलर आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत अच्छा कलर वो बना के देता है, क्लस्टर्स भी बना देता है। हम चूज करेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। एक तो फास्ट होता भी नहीं है, वो कलर सेलेक्ट करने में ही 10-15 मिनट जाता है। इट्स बेटर कि हमें वैसे भी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, नॉट कलर। कलर वैसे भी वो इतना मतलब रिसर्च करके इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, मेरे ख्याल से तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे पूरा मैं डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये मतलब ही नोट्स है आपका, ऐसा समझ लो। क्योंकि और नोट्स भी अच्छा है, मतलब मैं वापस नोट्स देने की जरूरत ही नहीं भी ओएसवीआर का। ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक का दे सेंड करूंगी मैं। ठीक है, सो ये उसका मैनुअल है। थोड़ा थोड़ा रोज एक पेज पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छा आएगा यूएसवेयर। और यूएसवेयर मैं बोलती हूँ कि मास्टर ही करो आप, क्योंकि उससे आप हर साल भी एक, या मतलब हर एक टॉपिक पे भी एक बिब्लियोमेट्रिक का पेपर करोगे, अच्छा सा करोगे, तो पब्लिशिंग का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसमें थेरोटिकल नहीं है, प्लस कुछ ना कुछ एनालिसिस दिखेगा। और रिसर्च पेपर को वेटेज कब आता है, जब उसमें ग्राफ्स है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है और कुछ इंसाइट्स है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये वीओएसवीआर जो है आइकॉन पे क्लिक करना है। रन हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, और हमने सीएसवी फाइल भी डाउनलोड किया है, लेकिन सीएसवी फाइल फॉर वीओएसवीआर वो डाउनलोड किया है। वो हमेशा आपको डाउनलोड करना होता है, जो वीओएसवीआर से कंपैटिबल हो। थोड़ा सा टाइम क्यों लेता है, क्योंकि ये इमेजिंग का सॉफ्टवेयर है। जैसे पेन ब्रश है, एडोब है, उसको भी थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि उतने सारे कंपोनेंट वो लोड करता है, कलर्स वगैरह रहता है। और बहुत सारे आप देखोगे उसका स्कोप, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूड किया है। द सॉफ्टवेयर इज नॉट वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा उसके फंक्शनैलिटीज है। वीओएस विजुअलाइजेशन के लिए है। Okay, alright। तो अब ये थोड़ा सा इसका आपको दिख रहा है, ये वर्ड्स थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि इसका जूम नहीं हो पा रहा है।
हाँ, ये मैं जहाँ पे अभी स्क्रॉल कर रही हूँ, नेटवर्क विजुअलाइजेशन ये दिख रहा है। हाँ हाँ। हाँ बहुत छोटा है एक्चुअली, वो क्यों नहीं थोड़ा सा, हाँ ना, ये फ़ॉन्ट इधर ऑप्शन भी नहीं है वो, लेकिन वो एक्चुअली वो डायग्राम के लिए ज़्यादा स्पेस देते हैं ना, बट वो कहीं ना कहीं होगा ऑप्शन में, देखते हुए। हाँ, ठीक है ना। ओके, तो अभी सबसे पहले आपको जाना है ये फाइल ऑप्शन में। फाइल के बाद होता है आइटम्स। अभी जो हम जो हमारा सीएसवी फाइल है ना, जो हम फाइल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो उसमें जितना भी आइटम्स है ना, वो यहाँ पे लिस्ट आउट करता है। कितने डॉक्यूमेंट्स है, कितने पेपर्स वगैरह है, क्योंकि उसका एनालिसिस है, क्वांटिटी दिखाता है। एंड फिर उसका बेसिक एनालिसिस है यहाँ पे। ठीक है, कि क्या एनालिसिस किया है, फैक्टराइजेशन किया है वगैरह। फिलहाल अभी ये कुछ मत देखो, धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि क्या एनालिसिस किया है वगैरह। वैसे भी ये हमें लगता नहीं, हमें वो डायग्राम्स चाहिए बस 6-7 डायग्राम। बट आपको बता रही हूँ कि ये एनालिसिस कुछ करता है। अगर आपको उसमें थोड़ा सा और जब एडवांस मतलब डिटेल में आएगा ना, बहुत खेलोगे, आप खुद को चेंज करोगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डायग्राम का व्यू थोड़ा सा चेंज होता है। वो खुद ही इतना एआई बेस्ड है, इतना अच्छा डायग्राम करके देता है, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका डेटा सेट करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पहले जाते हैं फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद आपको करना है वो फाइल सिलेक्ट। ठीक है, क्रिएट में जाते हैं पहले। ओपन मतलब जो पहले मैंने फाइल क्रिएट किया है वीओएस और का, तो ठीक है। अब क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन नेटवर्क डेटा पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो वो प्लेन सीएसवी फाइल उसमें लेता है। क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा, जो हमारा डेटा है जो वीओएस वेयर कंपेटेबल है, अभी हमें फिलहाल ये लेना है। क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन द टेक्स्ट डेटा, तो सीएसवी फाइल भी यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट अभी हमें जो चाहिए ना, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी वीओएस वेयर का कंपेटेबल फाइल डाउनलोड किया है, तो याद रखो पहले तो आप सेकंड वाला ही ऑप्शन करो। ठीक है, नेक्स्ट करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे डाउनलोड डेटा थ्रू एपीआई, अगर हमें डाउनलोड करना है, जैसे ऑनलाइन डेटा सोर्स वगैरह है, यहाँ पे दिखाया है देखो, क्रॉस रेफ जो हमने अभी मैनुअल बियोस्फीयर के होम पेज पे पढ़ा था, तो सिमेंटिक स्कॉलर है। ऑनलाइन डेटा अगर आपको डाउनलोड करना है, ये कहाँ पे लगता है, देखो स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें हमें ना एनालिसिस कैसे करते हैं उसमें, मान लो कि 9 बजे स्टॉक का प्राइसेस ओपन होता है, और वो हर एक सेकंड के बाद, मिनट के बाद चेंज होता है। यहाँ पे तो हम एनालिसिस करके रखेंगे, जैसे वहाँ पे चेंज होगा यहाँ पे मुझे एनालिसिस चेंज करके चाहिए। इन दैट केस वो अगर आपको चाहिए मतलब ऑनलाइन कनेक्टेड, तो आप वो यूज़ करो, एपीआई वगैरह वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। अभी हमें चाहिए सेकंड वाला ही ऑप्शन, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो फाइल डाउनलोड किया है। तो अभी सपोज एआई फॉर हेल्थ केयर में कोई नया पेपर डाउन अपलोड करता है, या डायमेंशंस पे भी या फिर गूगल स्कॉलर पे भी, तो वो नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डाउनलोड, क्योंकि हमने सेव किया था 2-3 दिन पहले ही। यहाँ का डेटा लेना है। ठीक है, सो अभी इसमें भी सेकंड ऑप्शन, देन मैं करती हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। ओके, तो अभी नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने हमने कहाँ से डेटा डाउनलोड किया था, डायमेंशन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेब ऑफ साइंस ऑप्शन दिखाता है, स्कोपस है, और डायमेंशन से लेंस है, पबमेड है। तो मैंने जो आपको बताया था कि अभी हमें डायमेंशन से उसी को लेकर यहाँ पे कनेक्ट करना है। नेक्स्ट टाइम आप वेब ऑफ साइंस, तो आप कितने पेपर्स बना सकते हो, सिर्फ व्यूअर्स व्यूअर पढ़ाना, तो आपने मतलब एक्सपर्ट हो गए, मास्टरी हो गई, तो उसके बाद आप सिर्फ वेब ऑफ साइंस का ब्राउजिंग देखो वो, और वीओएस व्यूअर का एक पेपर बनाओ। स्कोपस का कभी स्कोपस प्लस वीओएस व्यूअर का एक पेपर बनाओ, क्योंकि ये सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर डेटा सेट के लिए। और वीओएस व्यूअर है, आर है, पाइथन है, साइट स्कोर है, वो अभी चेंज मत करो आप, क्योंकि आप कोडिंग पे जाओ भी मत, नहीं बोलती हूँ। इवन सुवर्णा मैम और देवयानी भी है कोडिंग के, तो भी उनको मैं बोलूँगी कि अभी डाउनलोड कोडिंग पे जाओ ही मत फिलहाल, क्योंकि हमें कोडिंग नहीं करना है। हमें रिसर्च में कोडिंग ये करो ऐसा नहीं है, नया क्या इंसाइट देते हैं वही इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो अभी मैनेजमेंट के लोग तो कोड नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका पेपर क्यों पब्लिश होता है, क्योंकि नया आपको देना है कुछ थॉट, कुछ मेथड। ठीक है, कि यहाँ पे क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये हमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये 5 ब्राउजर्स है, या फिर 5 सर्चिंग के टूल्स है, उसमें से हमने डायमेंशन से लिया था, और हमने जो फाइल डाउनलोड किया वो डायमेंशंस वाला कंपेटिबल फाइल था, इसलिए डायमेंशंस पे हमने क्लिक किया है, और यहाँ पे हम फाइल सेलेक्ट करते हैं। तो हमने डाउनलोड्स में इसमें रखा था, डाउनलोड्स कहाँ गया, डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ वापस, डाउनलोड्स। हाँ, रिफ्रेश नहीं हुआ था, तो एआई फॉर हेल्थ केयर, इसलिए मैंने नाम चेंज किया, तो हमेशा नाम चेंज कर लिया करो, सो दैट यूल रिमेम्बर। और मैं करती हूँ इसको, होता सीएसवी है, लेकिन
कंपेटिबल टू यूएस व्यूअर। ठीक है, फिनिश मत करो, देखते जाओ कि आगे क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, अभी दिख रहा है आपको थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा फॉन्ट कम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला है टाइप ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पे है को ऑथरशिप। अब तो मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, लेकिन जब हम पेपर बनाएंगे ना, कि अभी यह सॉफ्टवेयर आपको मालूम है कि आ गया, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली आपको पेपर बनाना है। ठीक है, अभी तो हम पेपर पे गए ही नहीं, बट जब हम पेपर बनाएंगे तो को ऑथरशिप लिखना है वर्ड फाइल में, और फिर ये को ऑथरशिप का पूरा डायग्राम बन के वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाना है। को ऑथरशिप में तीन है, तो पहला ऑथर है, ऑर्गेनाइजेशन है और कंट्रीज है, तो वहाँ पे तीन सेगमेंट करेंगे। फिर हम साइटेशन में जाएंगे। साइटेशन में आपके पास पांच सेगमेंट है, मतलब देखो एक डायग्राम, मतलब मेन आपका चार डायग्राम बनेगा, लेकिन उसके अंदर कितना डायग्राम, इसलिए मैंने बोला कि पांच छह इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो मेन इसमें ही आपका तीन अलग अलग डायग्राम्स बनेगा। साइटेशन एनालिसिस में ही आपका कितना बनेगा, पांच एनालिसिस, मतलब साइटेशन भी आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग में भी आपका पांच है, तो सबका ही पांच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, को साइटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे भी तीन है, तो सबके इसमें एक दो कर सकते हैं। पहले इसमें अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री किया, मतलब ऑथर के कंट्री के हिसाब से, ठीक है, तो साइटेशन में वापस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ले भी सकते हैं। तो कितना हो गया, फर्स्ट इसमें देखो तीन, देन यहाँ पे पाँच, 5 + 3 8, देन अगेन फाइव, फाइव है हाँ, 8 + 5 13, एंड ये 3, मतलब टोटल 16 ग्राफ्स आप इसी से बना सकती हो। तो आपको टैबली वगैरह जाने की भी जरूरत भी नहीं है। इसलिए मैंने जो पेपर भेजे थे उसमें आपको चार पांच ही ग्राफ दिखे, लेकिन वो एक्सेप्ट भी हो गए। एक तो 2024 का था, कम थे, पाँच छह ही थे, और जब आप प्रोसीडिंग में डालोगे तो आपको पाँच छह ही चाहिए, तो हर एक इसमें आप चार, इसमें चार, इसमें एक एक दो दो करो, हो जाता है। देन काउंटिंग मेथड, ये मेथड भी चेंज करोगे तो डायग्राम चेंज होता है। तो फुल काउंटिंग और फ्रैक्शनल काउंटिंग मतलब डिवाइड करता है, आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा। पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको ये एक एक टर्म समझ में आएगा। ठीक है, को ऑथरशिप हम एनालिसिस को जाते हैं, और फिलहाल मैं करती हूँ फुल काउंटिंग, मतलब जितना भी डेटा है उतना सब लेना है, और हम फिलहाल करते हैं ऑथर वाइज एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैं फाइल करती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो जब हम पेपर लिखते हैं ना, तब ये हमें करना पड़ता है, सो दैट आपको ट्रैक भी रहेगा। अभी आपको नहीं लिखना है पेपर, क्योंकि अभी हमारा प्रॉपर डायग्राम बनेगा भी नहीं, क्योंकि आपको अभी सीखना है। बट तब हम वो लिखते हैं रिजल्ट एंड एनालिसिस। ओके, और फिर इसमें हमारा सपोज पहला है को ऑथरशिप। ठीक है, एनालिसिस, इसको एक अच्छा सा कैची टाइटल वगैरह देके हम कर सकते हैं। देन साइटेशन एनालिसिस। तो ऐसे चार हो गया। फिर उसके बाद होता है इसका इंटरप्रिटेशन। होम, डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें सिर्फ ग्राफ का डिस्कशन, ये लिखना होता है हमें, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट इसमें, ग्राफ और उसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे उसका हमें लिखना होता है थोड़ा सा इंसाइट, कि ये क्या डिपिक्ट करता है, और उससे हमें क्या प्रॉब्लम पता चलता है, उसका क्या सोल्यूशन है। तो ये दो पार्ट करना पड़ता है, इसलिए साइमल्टेनियसली वो करते जाना है। अभी न मत करो, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो हमें ये करना ही है। अभी तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है। इसलिए मैंने आपको बोला था अलग अलग डेटा सेट, कोई भी डेटा सेट डाउनलोड करोगे, इसमें कोई एआई फॉर हेल्थ केयर करो, एआई फॉर फाइनेंस करो, एआई फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी करो, कुछ भी 10 किया तो भी चलेगा, 10 बार वो आप अलग अलग डेटा सेट लेके वो सॉफ्टवेयर सीख लो पहले। ठीक है, तो को ऑथरशिप में आएंगे, ऑथर्स का एनालिसिस करेंगे, बाकी का सब फैक्टर एज इट इज रखेंगे, बाद में आप कुछ चेंज करना, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा सा आपको व्यू करके दिखाती हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखा है यहाँ पे तीन। ठीक है, मतलब जो ऑथर है, अगर उन्होंने तीन पब्लिकेशन किया है, तो ही यहाँ पे हम उनका नाम इंक्लूड करेंगे। तो और उनका साइटेशन जो है वो यहाँ पे नहीं लिया है, तो मैं थोड़ा सा साइटेशन लेती हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या दिखाया था, टोटल उसने काउंट किया 1565 ऑथर्स, जो डेटा सेट हमने डाउनलोड किया था, और उसमें सिर्फ चार ही ऑथर्स मिलेंगे जो ये क्राइटेरिया मीट करता है। मतलब हमने क्या लिया था यहाँ पे, उनके कितने, मान लो कि मेरे तीन पेपर है एआई फॉर हेल्थ केयर में, तो ही मेरा नाम आएगा, एक है तो नहीं आएगा। ठीक है, आपको करके दिखाती हूँ, और फिर ये रिवाइज भी करेंगे हम।
तो 4 ही ऑथर्स का यहाँ पे डेटा आना चाहिए। थ्रेशोल्ड्स मतलब 4 ऑथर्स का ही क्राइटेरिया यहाँ पे मिल रहा है। तो नंबर ऑफ ऑथर्स टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि 4 ही मिल रहे थे। तो हम अब उसमें से कितना देखना है, टॉप मोस्ट। मान लो कि कोई क्राइटेरिया आप सेट करते हो और आपको 100 ऑथर्स मिले, तो आपको सिर्फ टॉप मोस्ट 5 ही चाहिए। इसलिए मैंने हमेशा बोला कि आपको क्या एनालिसिस करना है ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना है। एंड यू वांट ओनली टॉप 5 ऑथर्स, यू वांट ओनली टॉप 10 ऑथर्स टू फाइंड, टू सर्च अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशंस, अकॉर्डिंग टू साइटेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री। तो उसके हिसाब से अभी हम पब्लिकेशन के हिसाब से करें कि मान लो मैंने एआई फॉर हेल्थ केयर में 10 पेपर्स पब्लिश किए, तो मेरा नाम यहाँ पे आएगा अगर मैंने किए हैं तो मैक्सिमम वो 4 ऑथर्स थे, लेकिन अभी यहाँ पे हम 4 ही रखेंगे क्योंकि वो और कम हो जाएगा। लेकिन आप कम कर सकते हो, आपको टॉप मोस्ट 3 चाहिए तो आप यहाँ पे वो फैक्टर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे नाम दिखाया उसने, उन्होंने कि ये कौन से 4 ऑथर से, क्योंकि कम थे, ज्यादा है तो भी वो दिखाता है इधर। तो उनके डॉक्यूमेंट्स कितना है, 3 है, इनके 4 है, इनके 5 है साइटेशंस है, ठीक है। और यहाँ पे इनका टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 3 है, ठीक है। अब ये 3 3 इनका 4 है तो भी ये 3 क्यों दिखाया, क्योंकि उनका कनेक्शन भी 3 है। टोटल लिंक स्ट्रेंथ मतलब ये जो ऑथर है निरंजना करके, तो ये 3 लोगों के साथ कनेक्टेड है। इसका डॉक्यूमेंट उसने 4 पब्लिश तो किया लेकिन 3 लोगों के साथ कनेक्टेड। ये बाकी के लोगों ने 3 3 पब्लिश किया है, उनका साइटेशन है, अभी साइटेशन नहीं कर रहे हैं हम, तो डोंट सी दैट साइटेशन फैक्टर। बट ये आप देख सकते हो कि टोटल उनका स्ट्रेंथ लिंक कितना है, 3। और यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम है, मतलब वो लिंक के हिसाब से कर रहा है, तो 3 और 3 है, ठीक है। अभी हम फिनिश करते हैं क्योंकि अभी इसमें नेक्स्ट करके नहीं आया है, ठीक है। देखो इनके साइटेशन 3 थे, तो ये दोनों कनेक्ट हो गया और ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके साइट ये कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन ये टॉप मोस्ट ऑथर्स है, ठीक है। समझ में आया डायग्राम कैसे बनाए। हाँ, राइट। तो जब आपको टॉप 5 चाहिए ना, तब यहाँ पे स्केल बढ़ा सकते हो आप, उनके नाम दिखेंगे, क्लियर कट नाम। यहाँ पे मैंने स्केल बढ़ाया था, ठीक है। अब यही मैं साइटेशन के बेसिस पे करती हूँ, तो साइटेशन के बेसिस पे भी उसने किया है। अब मैं नॉर्म और साइटेशन के बेसिस पे करती हूँ। साइज वेरिएशन थोड़ा सा चेंज करती हूँ, ठीक है। सर्कल्स की जगह पे फ्रेम्स करते हैं, कर सकते हैं, एक पेपर में आप सर्कल से करो। जब आपको नाम चाहिए ना और यहाँ पे नेटवर्क एसेस नहीं है, क्योंकि वो नाम दिखते नहीं है ना, तो यहाँ पे क्लियर कट नाम दिखेंगे। तो टॉप 5 रिसर्चर्स आपको चाहिए। ये डायग्राम का एनालिसिस होगा कि अगर सपोज आपके इसमें 25 आ रहे हैं, तो उसमें से टॉप 5 आप ऐसे पहले सेपरेट करके देख लो कि कौन कौन से, वो लिखो साइड में, एंड देन मेन डायग्राम पे आ जाओ जहाँ पे है। मेन डायग्राम में बताती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। ये हम चेंज कर सकते हो वापस। तो यहाँ पे आप सर्कल और फ्रेम से भी कर सकते हो। मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कितना है। अभी यहाँ पे लेंथ नहीं होगा क्योंकि 4 ही है, ठीक है। लेंस भी आप यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि डायग्राम एक्चुअली थोड़ा सा रैंडमली बनाया मैंने। हाँ, अभी यहाँ पे देखो कलर्स बहुत अच्छा देता है, मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे आप दूसरा सिलेक्ट भी करोगे ना तो वो अच्छा नहीं आता है, वो खुद ही अच्छा देता है। और चेंज क्यों करना है हमें, यहाँ पे कुछ कलर के साथ खेलना तो नहीं है, पेंट ब्रश का तो सॉफ्टवेयर ही नहीं, हमें एनालिसिस चाहिए। सो करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी उसमें टाइम डालने की ज़रूरत नहीं। जो ऑटो कलर है, ठीक है, वही आप यहाँ पे रखो। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कलर है वही लेती हूँ मैं, ठीक है। यूज़ डिफ़ॉल्ट कलर्स, ठीक है, वही अच्छा सा देता है। अब हम वापस जाते हैं क्रिएट के इसमें। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मतलब ये मुझे एनालिसिस थोड़ा सा चेंज करना है, 10 बार भी कर सकता है। तो मैं जाती हूँ उसमें, उस फाइल में वापस, ऑथरशिप में गई मैं, फुल काउंटिंग किया मैंने। इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं क्या, देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑथर्स पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा काउंट बता ये बढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिया था मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो मैं अभी क्या क्राइटेरिया कम करती हूँ, 3 की जगह पे 2। अगर मतलब किसी ने 2 भी पेपर पब्लिश किए तो भी वो आना चाहिए। देन यहाँ पे मेरा हो गया 29 ऑथर आ गए थे, पहले 4 ऑथर आए थे, अभी 29 आ गए। और थोड़ा कम करती हूँ, ठीक है, 1626। और मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे चाहिए ना, जो जिन्होंने पेपर लिखे हैं और उनको कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक तो भी साइटेशन मिला है, मतलब वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 649, ठीक है। 649 ऑथर्स का अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाती हूँ। अभी देखो आ गया आपका 22। ये आपको ट्रायल एंड एरर करना है, इसलिए मैंने बोला कि आपका डायग्राम डायरेक्टली बनेगा नहीं, आपको देखना है कि ये क्या क्राइटेरिया आप सेट करते हो। आप कोई भी क्राइटेरिया सेट करो, आपको यहाँ पे टॉप 5 ऑथर्स ही फाइंड आउट करना है।
आपने कितना भी बताया कि ये दुनिया में 2000 लोग काम कर रहे हैं तो उससे कुछ नहीं है, 2000 करे 4000 करे, लेकिन उनका साइटेशन है, मतलब वो अच्छे हैं, तो साइटेशन बढ़ा भी सकते हैं आप। देखो 18 हो गया साइटेशन, और 14 हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करती हूँ। दिखाया उसने ऑथर्स, बन रहा है डायग्राम। सम ऑफ, अब यहाँ पे देखो मैसेज आया है, सम ऑफ द 14 आइटम्स इन योर नेटवर्क आर नॉट कनेक्टेड। सब तो कनेक्टेड होते नहीं, जैसे ये अब्बास है, उन्होंने कुछ लिखा नॉट नेसेसरी ये किसी के साथ कनेक्टेड है, उन्होंने उसका ही लिखा, उसको साइटेशन भी नहीं था, जीरो था साइटेशन उसका, तो इसलिए मैंने साइटेशन बढ़ाया सो दैट ये थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइटेशन के बेसिस पे नहीं है, लेकिन वो मतलब वो ऑथर इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे कनेक्शन दिखाता है, ये नेटवर्क डायग्राम्स है। So do you want to show this? अब यहाँ पे क्या करेगा, द लार्जेस्ट सेट ऑफ कनेक्टेड आइटम कंसिस्ट ऑफ 4 आइटम्स, मतलब वापस वो वही बोल रहा है कि 4 ही कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डू यू वांट टू शो दिस सेट ऑफ आइटम्स इंस्टेड ऑफ ऑल आइटम्स? नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑल चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऑल किया। देखो कनेक्शन तो नहीं आया क्योंकि कनेक्शन था भी नहीं, लेकिन आपको क्या मिला, यहाँ पे सारे ऑथर्स के नाम मिले जो 18 ऑथर्स थे, तो उसमें सारे कनेक्टेड नहीं थे। वापस मैं लेती हूँ, नेक्स्ट। ऐसे थोड़ा सा खेलना पड़ता है आपको। ठीक है, अभी मैं सर्कल करती हूँ उसको। ओके, अब मैं करती हूँ डॉक्यूमेंट्स 1 करती हूँ, और ये 1 करती हूँ 615। ठीक है, मैक्सिमम जो आता है वो 615 है। मुझे उनका नेटवर्क चाहिए, प्रॉपर नेटवर्क चाहिए। तो 615 नंबर ऑफ ऑथर्स टू बी सिलेक्टेड, अगेन 615 यहाँ पे है कुछ। ठीक है, इतना तो लिया है उसने, बैक करेंगे तो लेते हैं। आपको कितना चाहिए उसमें से, टॉप से 10 चाहिए तो टॉप 10 भी आएगा इधर जो कनेक्टेड है। अभी हम डायरेक्टली करके देखते हैं कि ये डायग्राम से क्या आता है, सो दैट आपको समझ में आएगा कि डायग्राम ये कैसे बनाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या किया उसने, द लार्जेस्ट सेट ऑफ आइटम्स इज 15। यस करेंगे तो 15 आइटम्स दिखाएगा, नो करेंगे तो सारे ही दिखाएगा। ठीक है, अभी नो करके दिखाती हूँ, फिर वापस 15 भी करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं सर्कल्स करती हूँ थोड़ा सा। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सब कलर्स वगैरह उसको लगता है ना, प्रॉपर उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है, बट बहुत अच्छा डायग्राम बनाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। देखिए अब इसको मैं करती हूँ सर्कल्स, दिख रहा है आपको इतना अच्छा डायग्राम बनाया उसने। ठीक है, अब इसको मैं फ्रेम्स में करूंगी तो वो नाम दिखेगी, और उसके नाम के साइज के हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो टॉप मोस्ट ऑथर कौन है। जैसे ये संपत्ति लय निरंजना है, ये टॉप मोस्ट ऑथर है, अशरफ सेकंड है, ये थर्ड है, टॉप मोस्ट 3 ऑथर भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको ये डायग्राम कैसे बनाया? ओके, अब इसमें सेकंड ऑप्शन देखो, ओवरले का है। ठीक है, ओवरले का ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे क्या करता है, ओवरले के इसमें रैंडम कलर्स की जगह पे कलर का डेंसिटी दिखाता है, ये कलर का डेंसिटी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्कल करती हूँ फिलहाल। ठीक है, बहुत अच्छे कलर ऑलरेडी देता है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब जाते हैं डेंसिटी के इसमें, डेंसिटी किया उसने, तो ये एक ही डेंसिटी है क्योंकि उन्होंने सब हेल्थ केयर के इस पे किया है। तो मान लो कि हेल्थ केयर के इसमें 3-4 डोमेन है, तो यहाँ पे 3-4 डोमेन दिखाता है, मैं चेंज करके भी दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इधर क्राइटेरिया चेंज करती हूँ, तो ये एक ही डेंसिटी है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा बायर का जो है वो थोड़ा सा ही रिलेटेड है, जैसे ये कुरुआ है उसका थोड़ा सा रिलेटेड, ये बाकी सब इधर इंटर रिलेटेड है, बट ये थोड़ा सा हटके है। हेल्थ केयर के रिलेटेड ही है बट थोड़ा सा हटके, तो ये थोड़ा सा बाजू में गया है। तो ये उसने क्लस्टर्स बनाए हैं, इसको बोलते हैं क्लस्टर। थोड़ा सा मैं साइज ना यहाँ पे करती हूँ, स्केल थोड़ा सा चेंज करती हूँ, तो ये आपको पता चलेगा साइज वेरिएशन। ठीक है, जितना मैक्सिमम ऑथर्स आप मतलब रीड करने आता है ना तो उतना ले लो। तो साइज वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी मैं मैक्सिमम लेंथ कम कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ये ऑथर के नाम का। ये बाकी कुछ नहीं, ऑथर के नाम का जो लेंथ है, लेबल लेबल है ना, ये लेबल का है सर। ठीक है, तो लेबल का फॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं, एम्बल है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं। देन आइटम डेंसिटी और ये क्लस्टर डेंसिटी जो डायग्राम उधर दिखाया था वेब पोर्टल पे, तो ये डायग्राम भी बहुत अच्छा बना है। देखो ये डायग्राम एज इट इज लिखो, यहाँ पे क्लस्टर दिख रहा है आपको,
ये एक क्लस्टर हो गया, ये जो ऑथर है क्या है, और लॉरा, ठीक है, इसका एक क्लस्टर हो गया। ठीक है, ये संपत्तिया जो है इसका एक क्लस्टर हो गया, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अशरफ का है, ये एक दो इधर दिख रहे हैं, बाकी के छोटे छोटे हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उनके साइटेशंस भी ज़्यादा होंगे, उनके पेपर ज़्यादा, एक्चुअली नॉट साइटेशन। अभी हम साइटेशन पे नहीं गए, पेपर्स के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमने एनालिसिस किया। सब बोल सकते हैं कि संपत्तियाँ जो है उसके उसने ज़्यादा पेपर लिखे ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, वो देखना पड़ेगा एक एक टॉपिक, बट उसका एक पेपर, अब जब हम बोलते हैं ना कि कौन सा पेपर हमें रेफरेंस में ऐड करना है, तो ये संपत्तियाँ है जो है वो और टॉप मोस्ट ऑथर है, उसका एक तो भी पेपर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देन ये ड्यूरक्स का करना पड़ेगा, ये लॉरा जो है, ये अशरफ का एक डाउनलोड करो, फिर उनका एक एक लाइन वहाँ पे लिखो, हो ये आपका एनालिसिस। ठीक है, सो लाइक वाइज यू कैन डू द एनालिसिस। अब मैं वापस दिखाती हूँ आपको जो इसी का जो नेक्स्ट वर्जन था, ऑथरशिप है, ऑथर्स की इसमें गई मैं। देन इसमें यहाँ पे मैंने किया था 1, देन 615 था, देन आगे गई मैं और यहाँ पे फिनिश करती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे डू यू वांट टू सेट कंटेंट्स, तो यहाँ पे 15 आइटम्स का चाहिए मुझे, अब ये बहुत ही ज़्यादा किया था ना, तो 15 आइटम्स का करती हूँ। अभी देखो ये, अभी डायग्राम बताओ ये कितना अच्छा डायग्राम आया है। ये डायग्राम हमें चाहिए, तो हमने बहुत सारा खेला ना, तब ये डायग्राम बना। ये वाला डायग्राम एक्सपेक्टेड है, सो ये टॉप 50 मतलब ये कनेक्शन। हाँ, ये आपका डायग्राम आना चाहिए, आपका भी आएगा। पहले मेरा भी नहीं आया था, मैंने भी बहुत खेला। ये आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्रिएट में जाके अलग अलग ऑप्शन ट्राई करो बस। नेटवर्क डायग्राम को ऑथरशिप, आज का आपका इतना में आउटपुट आया तो भी चलेगा, क्योंकि ये आपका एनालिसिस हो जाता है। तो ये बाकी का भी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन दिखना चाहिए ना कहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ना, मैं ये थोड़ा सा स्केल बढ़ाती हूँ इसका, सो दैट आप वो नाम पढ़ सकते, ये नाम दिख रहा है क्लियर। देन इधर मैं साइज वेरिएशन थोड़ा सा कम करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम्स भी कर सकते हो, फ्रेम्स की जगह पे ना सर्कल्स करोगे तो भी चलेगा। क्लस्टर कलर्स है, यूज डिफॉल्ट कलर्स। अब यहाँ पे कलर्ड लाइंस ऑप्शन वगैरह है, अगर आपको नहीं चाहिए तो, लेकिन जितना है ना, ये सेटिंग ज़्यादा नहीं करना है, जितना मतलब डिफ़ॉल्ट रहेगा ना उतना अच्छा ही करता है, बट थोड़ा-सा, लेकिन ये आपको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना पड़ता है, थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा-सा इधर ये जो है, अगर ज़्यादा ऑथर का नाम नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा-सा कम कर सकते हो, लेकिन जितना फिट होता है उतना करो। पूरा का पूरा अगर ऑथर का नाम चाहिए, देखो इधर 25, 26 मतलब पूरे ही नाम चाहिए, क्योंकि टॉप मोस्ट ऑथर भी आपको चाहिए, सो इतने बड़े तो है ही नहीं इसमें। देन साइज़ वेरिएशन में कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं है। फ़ॉन्ट का अगर आपको टाइप चेंज करना है, ओपन सैंस, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है फ़ॉन्ट लेवल बदलने से। ठीक है, फिरा सैंस। ठीक है, ये डायग्राम अभी अच्छा बना है, देखो इसका ये आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। कॉपी कैसे करना है बताती हूँ। पहले देखते हैं कि ये डायग्राम का मतलब क्या है। अब नेटवर्क विजुअलाइजेशन है और मैं सिर्फ इस पे क्लिक करती हूँ। ये देखो अंतल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा पेपर है और मैंने प्रियंका, देवयानी और स्वर्णा के साथ कनेक्ट किया है, तो ये दिखाएगा डायग्राम में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और वही अगर हम ओवरले में जाएंगे तो इसका सब कनेक्शन भी दिखाता है, डेंसिटी में, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो डेंसिटी, ये सबका अलग अलग टॉपिक, टॉप 5 है ना, तो ये उनके क्लस्टर्स दिखाए उसने, उनका सबका। ये इसका अलग टॉपिक है, इसका अलग, लेकिन सब कनेक्टेड भी है और टॉप मोस्ट भी है। हमें कनेक्शन ही दिखाना है बेसिकली, को ऑथरशिप, क्योंकि डायग्राम का नाम ही को ऑथरशिप है। टॉप 5 ऑथर जब आते हैं ना, तब आप वो दूसरा एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन जब हम को ऑथरशिप पे आते हैं तब हमें क्या चाहिए, वो कनेक्शन दिखाना है, कहीं से कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन लाना है। बहुत ट्रायल एंड एरर करने के बाद आपको आएगा, 5-6 बार करो, जरूर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, ये देखो यहाँ पे कनेक्शन दिखा रहा है, तो ये आप कनेक्शन ऐसे दिखा सकते हो। अभी यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, मुझे दिखाना था, डेंसिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे, हाँ, आइटम डेंसिटी, यहाँ पे देखो ये वाला कलर अच्छा है। तो ये क्लस्टर डेंसिटी के बदले ना ये थोड़ा सा सोबर कलर भी है। बहुत सारे पेपर में आपने ये देखा भी होगा। आपको लग रहा है कि बहुत सारे पेपर में ये है, तो आप क्लस्टर वाला भी लेते हैं, ये भी अच्छा है क्योंकि दिखता भी है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा सोबर कलर है। तो ये हो गया आपका को ऑथरशिप एनालिसिस, उसमें 3 डायग्राम बनते हैं आपके। तो 3 में से एक नेटवर्क डायग्राम के लिए ये एक ले लो, ठीक है, या फिर ओवरले वाला ले लो, ओवरले दोनों में से एक ही लेना है। डेंसिटी में हमें क्लस्टर्स मिलते हैं,
डेंसिटी मतलब क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, मैनुअल में भी है। लेकिन आपको ये दो डायग्राम तो आपको यहाँ पे बनाना है। और अगर इसको और थोड़ा सा खेलेंगे ना हम, मैं बताती हूँ आपको क्या है। क्रिएट में जाते हैं, ये हो गया एक डायग्राम। ऑथरशिप में अगर हम जाते हैं कंट्रीज में, तो कंट्रीज का एनालिसिस आएगा। सेम, हाँ, अभी आपने जो सेटिंग किया था ना, फिर एक बार वो सेटिंग किया ना तो आपको लिखते जाना है कि कैसे यह डायग्राम बना था। तो अभी ऑर्गेनाइजेशंस का डायग्राम बनाएंगे कि डायग्राम्स कैसे कनेक्टेड है। तो 14 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। साइटेशन इंक्रीज करेंगे तो भी वही वही हो रहा है। और डॉक्यूमेंट का नंबर हम करेंगे 3, 39 को ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 17 करते हैं। 17 है, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। और यहाँ पे दिखा रहा है कि सम ऑफ दी 17, हाँ 8 कनेक्शन दिखाएगा। यस करोगे तो 8 दिखाएगा, नो करोगे तो 17 आएगा। फिलहाल हम 8 करके देखते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसे। देखो यहाँ पे हम जाते हैं नेटवर्क डायग्राम, देखो कौन सा कंट्री से है, ठीक है। सऊदी ऑर्गेनाइजेशन लिया था हमने। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम आप वहाँ पे लिख सकते हो, जिसका सबसे बड़ा नाम है, मतलब उस यूनिवर्सिटी के लोगों से ज़्यादा पेपर्स हैं, ठीक है। ये जैसा ये प्रिंसेस वाला यूनिवर्सिटी से, उससे सबसे ज़्यादा है। कम भी कर सकते हैं ये साइज में, तो नाम भी कम कर सकते हैं इसका। ये हमने 45 लिया था ना यूनिवर्सिटी के टाइम पे। ये आपको लगेगा ये जो मैक्सिमम लेते हैं, ऑथर के टाइम पे की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे दिखा है प्रिंसेस, फिर आपको ढूंढना पड़ता है नाम। ये कोचिंग यूनिवर्सिटी है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 रखो, 30 रख सकते हैं यूनिवर्सिटी के नाम पे, ठीक है। हो गया। सो ये हो गया। फिर ओवरले डायग्राम और वो सेम ही आता है डेंसिटी में, देखो, ठीक है। तो ये डेंसिटी डायग्राम उसका मतलब हर एक इसका मिनिमम 2 तो ऑप्शन बनता ही है। ये हो गया। हाँ, ये हो गया आपका क्या बताया था मैंने, ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं आप इसमें, क्रिएट। सेकंड अगेन सेकंड ऑप्शन ही करना है, उतना ही याद रखो, फिर हम देखेंगे। थर्ड ऑप्शन है कंट्रीज। तो आपका मतलब 3 into 2 6 डायग्राम बनेगा, को ऑथरशिप के 3 डायग्राम, ओके। नेक्स्ट करते हैं, 5 है। यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ते जाना है, 26 का थ्रेशोल्ड है, थोड़ा कम करेंगे तो 30 है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे पढ़ो कि मैसेज क्या आता है, बनाया तो है कुछ उसने। कंट्री का देखो, सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा पेपर्स है, दिख रहा है आपको, ओके। यूनाइटेड स्टेट्स से है, उसके बाद यूके से है। टॉप मोस्ट 3 कंट्रीज मिल गया। यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि दोनों का सेम साइज है, तो आइटम्स में जाके देख लो आप, एनालिसिस में भी मिलेगा आपको, आइटम्स में जाके, ठीक है। यहाँ पे इसने पूरा किया है, लेकिन वो समझने के लिए आपको टाइम लगेगा ना, इसलिए मैंने आपको अभी नहीं बताया। क्लस्टर 1 देखो, क्लस्टर 1 10 आइटम्स है। उस क्लस्टर 1 मतलब मान लो कि क्लस्टर 1 कौन सा है, कलर है, 10 आइटम्स वाला भी वो काउंट करके देखना पड़ेगा। मान लो कि ये है, ठीक है। तो 10 आइटम्स वाला है, ये लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला है रेड कलर का, टॉप मोस्ट वाला, ठीक है। मैक्सिमम कनेक्शन दिखाता है ना वो, ठीक है। तो बेल्जियम कनाडा वाला कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। और हम देखते हैं सऊदी अरेबिया वाला कहाँ पे है। सऊदी अरेबिया वाली ये क्लस्टर नंबर 6 है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के उनके कंट्री से ज़्यादा पेपर है, लेकिन उनका कनेक्शन कितना है, 3 ही इसके साथ है। पाकिस्तान है, ये क्या है, तुनिसिया करके कुछ है, ठीक है। तो ये एक क्लस्टर बन गया। देन इंडिया का हम देखते हैं, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया, इंडिया, हाँ, क्लस्टर नंबर 5 है। तो इंडिया मलेशिया, तो मतलब इंडिया के जितने भी ऑथर्स है, तो उनका कनेक्शन ऑफ कोर्स, देखो अभी इंडिया का एक कनेक्शन इजिप्ट के साथ भी है, लेकिन मैक्सिमम कनेक्शन उनका किसके साथ है, मलेशिया के, हाँ। तो ये ऐसा एनालिसिस समझ में आ रहा है। तो ये आपको लिखना है वर्ड्स में बाद में। तो ये डायग्राम जब आप खेलना पढ़ना सीखोगे ना, तो डायग्राम पढ़ने के लिए आपको क्लिस्टर पे क्लिक करना होगा, ये क्या है, इधर देखना होगा, और साइमल्टेनियसली लिखते जाना है, उसको अच्छा करना है बाद में। लेकिन ये लिखते जाओगे, क्योंकि डायग्राम देख के तो पेपर आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो डायग्राम के बाद आपने लिखा क्या है, आपने क्या इंसर्ट दिया है, वो आप वो बोलेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि इंडिया में कम है, या जापान में सबसे ज्यादा कम है, ईरान में कम है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे ये क्लस्टर का एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये 10 आइटम्स मतलब ये जो है, ये वाले कंट्रीज सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इंडिया कनेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान में सबसे, यहाँ से आपको बेसिक एनालिसिस भी पता चलेगा। देखो पाकिस्तान में होता ही कम है वैसे रिसर्च, तो और उनका कनेक्शन भी नहीं रहते नहीं है।
और उनके कैसे सऊदी अरेबिया वगैरह उनके साथ कनेक्शन रहते हैं। लेकिन इंडिया के देखो, इंडिया के कनेक्शंस मलेशिया के साथ है। तो अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे ना क्राइटेरिया, तो इंडिया के कनेक्शन हम यूएस से और यूके से भी मिलते हैं, कनाडा से भी मिलते हैं। मैंने एक दूसरा एनालिसिस किया था। अब वो क्राइटेरिया आपको सेट करना होगा, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के साथ वगैरह है, ईरान के साथ है, यूएस के साथ है, देखो। तो ऐसा एनालिसिस भी आप कर सकते हो कि ये कंट्रीज कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ के कनेक्शंस है, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है वो इंटरकनेक्टेड है। ऐसा मतलब वहाँ पे बेसिक एनालिसिस भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको आपने अभी डेटा सेट डाउनलोड किया है क्या? अभी आप अभी अभी आपको फ्री है, कोई भी यूज करो। मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिया एआई फॉर हेल्थ केयर, आप आपके डोमेन से ले लो। क्योंकि फिर वो ऑथर के नाम आपको समझ में आएंगे ना। एआई फॉर फाइनेंस ले लो, एआई फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी ले लो, एआई फॉर मार्केटिंग ले लो, एआई फॉर एचआर एनालिटिक्स ले लो। या फिर आपने प्लेन एचआर लिया तो भी चलेगा। आपका जो रहता है ना, एफिलेटेड मार्केटिंग ले लो। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में देखो कि लेटेस्ट वाला कौन सा है जिसपे अभी लोग लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ब्रॉड टॉपिक मत लो, थोड़ा सा नैरो डाउन करो। ठीक है, क्योंकि फिर उतने पेपर्स मिलेंगे ना आपको। मैंने क्या बताया, हमें 500 to 1000। एक तो वहाँ पे नैरो डाउन करना है और यहाँ पे भी नैरो डाउन करना है। हमें ऐसा डायग्राम चाहिए, आपको समझ में आ रहा है? रैंडमली कुछ भी क्रिएट को तो नेटवर्क नहीं बनाया मैंने, आपको वो भी करके दिखाया है। लेकिन हम खेलते जाएंगे तो हमें ये नेटवर्क चाहिए। क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो नेटवर्क विजुअलाइजेशन है। और अगर हम नेटवर्क नहीं दिखाएंगे तो फिर उस डायग्राम का मतलब नहीं रहेगा ना। हाँ, तो वो करेक्ट ही है, वो राउंड डेटा नहीं है। क्योंकि हम जो डेटा ले रहे हैं वो हम हमारा खुद का तो डेटा है नहीं। जो डाउनलोड किया उसी का डायग्राम बनेगा। लेकिन हमें दिखाना क्या है, वो हम इसी को तो रिसर्च बोलते हैं ना। कि हमें वो फाइंड आउट करना है। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, सामने तो दिख नहीं रही है, शेल्फ पे तो दिख नहीं रही है। तो शेल्फ के पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे। जो उसका बोलते हैं कि जो हमारा तिजोरी वगैरह रहता है उसके अंदर वाला कप देखेंगे। कपड़े के नीचे देखेंगे, एक्सप्लोर करके देखेंगे, कहीं ना कहीं वो मिलेगा। अगर वहाँ पे है तो कहीं ना कहीं वो मिलता है। ऐसा यहाँ पे है, सीधे सीधे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एनालिसिस है, लेकिन थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करने के बाद मिलेगा। तो ये ऐसा आपको करना है। तो इसके लिए कोई भी डेटा सेट आप इसलिए मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारे डेटा सेट डाउनलोड करो, 10 डेटा सेट डाउनलोड करो। एआई फॉर दिस, एआई फॉर दैट, एफिलिएटेड मार्केटिंग, जो भी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, वो सब डाउनलोड करो। थोड़ा सा नैरो डाउन करो। और जितने भी डेटा सेट, अभी एक डेटा सेट पे काम किया, अच्छा लगेगा आप जब आप ये डायग्राम बनाते जाते हैं। और जब प्रॉपर डायग्राम बनाते हो फिर आपको लगेगा ये सभी बन रहा है हमारा। और फिर आप उसको रिसर्च पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको सेव कैसे करना है, सेव करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे वीओएस मैप फाइल है। तो यहाँ पे आपको उसको नाम देना है वीओएस मैप फाइल। ठीक है, फाइल नेम है। तो मेरा है एआई फॉर हेल्थ केयर। क्योंकि ये एक एक व्यू है ना, मतलब क्या बोलते हैं, को ऑथरशिप का व्यू है, उसमें 3 टाइप्स है। ठीक है, ये यूएस व्यूअर का फाइल बन गया। तो अगर आपको मतलब लगा है कि अभी नहीं और थोड़ा सा खेलना है, फिर मैं इसको पेपर में कन्वर्ट करूंगी। लेकिन जितना काम किया उतना मुझे सेव करना है, तो आप क्रिएट करो यूएस व्यूअर का मैप। अब मुझे लगता है कि ये मेरा जो है डायग्राम बन गया है। तो आपको जाना है स्क्रीनशॉट पे। तो स्क्रीनशॉट ये पूरा अपने आप स्क्रीनशॉट लेता है। आपको वो स्निपिंग टूल लेने की जरूरत नहीं। स्निपिंग टूल लिया और नहीं लिया तो क्या फर्क होता है बताती हूँ। तो मैं इसको सेव करती हूँ, ए आई, और ए आई अंडर स्कोर 1 करती हूँ इसको जस्ट समझने के लिए। ठीक है, ए आई डॉट डॉट वन, फिर ए आई का फर्स्ट फाइल या फिर को ऑथरशिप का फाइल, को ऑथरशिप, सो दैट यू कैन इंक्लूड इट इन वेन एवर यू आर राइटिंग द पेपर। अभी आप सिर्फ डायग्राम बनाते जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि डायग्राम एक बार बन गया तो एनालिसिस हमें सेपरेटली आता है। लेकिन वीएस फाइल जो है वो भी सेव करते जाओ। क्योंकि हम जब टॉप मोस्ट ऑथर्स, टॉप मोस्ट कंट्रीज, टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फाइंड आउट करते हैं तो वापस हमें वो चेंज करना पड़ता है, ये सब फैक्टर्स। तो अगर आपने वीएस व्यूअर का फाइल सेव नहीं किया तो सिर्फ स्क्रीनशॉट से सब नहीं पता चलेगा। स्क्रीनशॉट चाहिए वो पेपर लिखने के लिए, पहले तो हमारे दिमाग में वो एनालिसिस आना चाहिए। तो इसको मैं सेव करती हूँ और मैं ये ओपन करती हूँ। आपको फर्क दिखाती हूँ कि स्निपिंग टूल से क्या होता है और इससे क्या होता है। कुछ भी यूज कर सकते हैं। एआई कहाँ गया, मॉडिफाइड कहाँ सेव किया इसने? एआई डैश था ना, टाइप पीएनजी फाइल था।
अरे कहाँ पे सेव हो गया? क्या फाइल का नाम था? स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया आपको। डाउनलोड्स में है AI PNG, AI-1, AI-1, हाँ, PNG फाइल है। तो आपके रिसर्च के फोल्डर में ही सेव कर लिया करो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, अभी आपको देख रहे हैं, तो ये जो डायग्राम है इसमें क्या आ गया? व्यूअर्स व्यूअर का लोगो आया। इतना ही डिफरेंस है, डायग्राम अपने आप बनता है। और अब ये देखो, व्यूअर्स व्यूअर का जो लोगो है वो इसके साथ मर्ज नहीं हुआ, इसलिए आप उसको क्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? और आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और व्यूअर्स व्यूअर आया मतलब आपका पेपर रिजेक्ट हुआ ऐसा भी नहीं है, डायरेक्टली आप ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट उसका। समझ में आया? तो ऐसे आप उसको सेव करते जाओ, आपके जो फोल्डर, तो आपका जितना भी टॉपिक्स है ना, 10 टॉपिक्स है, 10 डायग्राम्स, 10 टॉपिक की जितने भी डायग्राम आप कर सकते हो, आप सेव कर लिया करो। एनालिसिस आएगा जब आप डायग्राम के साथ खेलना शुरू करोगे ना। जैसे मैंने यहाँ पे सऊदी अरेबिया के इसमें क्लिक किया, उसका साइज कम है, उसका कलर क्यों ज्यादा है, उसका क्लस्टर क्यों अलग है, ये आप थोड़ा सा ऐसा सोचो। जब थिंकिंग बढ़ेगा तभी पेपर लिख सकते हैं, तभी आपका पेपर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो परसों तक आपको क्या करना है, सिर्फ को ऑथरशिप एनालिसिस के जितने भी पॉसिबल डायग्राम है, आप बाकी का एनालिसिस हम बाद में करेंगे। सिर्फ को ऑथरशिप के 3 डायग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, कंट्री वाइज, ऑथर वाइज, ऐसे करो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ऑल राइट, ऐसे आपको डायग्राम